नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला, जिसमें लकड़ी, पत्थर सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, समझ और कारीगरी का प्रतीक है। इन्हीं में से एक शैली है काटकुनी वास्तुकला, जो बिना लोहे के सहारे ऐसे मजबूत और संतुलित ढांचे को तैयार करती है जो भूकंप जैसे झटकों को भी सहजता से झेल ले और पीढ़ियों तक खड़े रहे। आज जब दुनिया आधुनिक निर्माण तकनीकों की ओर बढ़ रही है, उसी समय एक नई पीढ़ी पुराने ज्ञान की तरफ लौटती भी दिख रही है। और यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कुल्लू जिले के नग्गर गांव में, जहां कोलकाता की टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के वास्तुकला छात्र हिमालयी धरोहर की इस अनूठी तकनीक को नजदीक से समझने पहुंचे हैं। ये छात्र यहाँ सिर्फ किताबों से नहीं सीख रहे, बल्कि लकड़ी को परख रहे हैं, पत्थरों को जोड़ रहे हैं, पुराने घरों की बनावट को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे पहाड़ी समाज ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना टिकाऊ और भूकंप रोधी घर बनाए हैं। एक्सप्लोर आर्ची और हिमालयन ब्रदर्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यशाला में छात्रों को पारंपरिक कारीगरों के साथ काम करने और काटकुनी मॉडल बनाने, लकड़ी की नक्काशी समझने और नगर की ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। इन छात्रों के लिए ये एक तकनीक सीखने से कहीं ज्यादा स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण और वास्तुकला की विरासत से जुड़ने का एक अनुभव है। और सवाल ये भी है कि क्या आने वाले वक्त में ये तकनीक मैदानी इलाकों में भी नई दिशा दे सकती है। इन्हीं पहलुओं को समझेंगे इस खास रिपोर्ट में। देखिए एक खास रिपोर्ट। कुल्लू की पुरानी राजधानी नगर में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के 34 छात्र 3 दिवसीय काटकुनी वास्तुकला कार्यशाला में शामिल हुए। इस वर्कशॉप का उद्देश्य था हिमालयी पारंपरिक निर्माण तकनीक से व्यवहारिक रूप से रूबरू कराना। इसका आयोजन एक्सप्लोर आर्ची और हिमालयन ब्रदर्स ट्रस्ट के संयुक्त सहयोग से किया गया। स्थानीय विशेषज्ञ भृगु आचार्य ने छात्रों को बताया कि काटकुनी तकनीक में लकड़ी और पत्थर को बिना लोहे के उपयोग के इस तरह जोड़ा जाता है कि भवन भूकंप रोधी बन जाता है। उन्होंने कहा कि युवा वास्तुविदों में इस पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी शैली के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाना बेहद जरूरी है। यहाँ पे हिमालयन ब्रदर्स यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं काटकुनी के ऊपर, जो हिमाचल के खास आर्किटेक्चर स्टाइल है। उसके ऊपर बच्चे हमारे सारे काटकुनी स्टाइल कैसे बनता है, इनका क्या सुविधाएं हैं, क्या मतलब अभी उनमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब लेके बच्चे स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के साथ साथ वो लोग अपने हाथ से काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग नगर आए हैं। नगर का एक अच्छा मतलब ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग आके अभी सब मजे ले रहे हैं। एक तो व्यूज का भी मजे ले रहे हैं, उसके साथ सीखने भी मिल रहे हैं नए कुछ चीज। तो ये बहुत अच्छा चीज है। ये बच्चे हमारे पास ये 35 स्टूडेंट आए हुए हैं कलकत्ता से, और यहाँ पे हम इनको जो हमारा ये काटकुनी आर्किटेक्चर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, इसके बारे में हम इन बच्चों को यहाँ पे वर्कशॉप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जो ये हम इनको जाना विलेज भी ले गए थे, वहाँ पे हमने यहाँ के ओल्ड हाउसेस के बारे में इनको पूरा बताया, और आज हम इनको हैंड्स ऑन वर्कशॉप दे रहे हैं काटकुनी को लेके और वुड कार्विंग। कार्यशाला में मार्गदर्शन कर रही टीम लीडर अर्नव ने कहा कि छात्रों को यहाँ काटकुनी मॉडल बनाना, लकड़ी की नक्काशी और धरोहर क्षेत्र का अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि नगर में मौजूद ये ऐतिहासिक धरोहर भविष्य के वास्तुकारों को टिकाऊ निर्माण तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों के साथ हमने ये जगह पूरा घूमा है, यहाँ के हाउसेस, उनके लोगों से मिले हैं हम लोग, उनके हाउसेस को देखे हैं, कैसे ये लोग बिलीव करते हैं, क्या कैसे ये लोग अंदर जाते हैं कि इनका लो हाइट होता है, हमारे जैसे बड़े नहीं दरवाजे होते, क्योंकि वो घर को मंदिर मानते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, कहाँ पे डेटी रखते हैं, कितनी छोटी सी जगह पे वो लोग खाना पकाना, रहना सब कर लेते हैं। ये यहाँ का मतलब यहाँ का जो लोकल आर्किटेक्चर है, कैसे लोग सामान मतलब काठ को लेके इतना कुछ कर रहे हैं, काटकुनी आर्किटेक्चर, यहाँ के लोकल मटेरियल्स को हम लोग ये लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग को देखने को सीखने को मिल रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के एचओडी रोजी सरकार का कहना है कि काटकुनी निर्माण सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसकी मजबूती और खूबसूरती को देखते हुए इसे मैदानी राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सीखकर छात्र इस तकनीक को कोलकाता और अन्य शहरों में भी आगे बढ़ाएंगे। आर्किटेक्चर सीखने आए थे बेसिकली ये काटकुनी आर्किटेक्चर के लिए। और यहाँ पर आके हमने ये कम्युनिटी यहाँ पे जो रहते हैं उनके घर जो पहले से बिल्ट है उसको देखा, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो सब ऑब्जर्व किया और वही अब हम फॉलो करके वही पैटर्न से वी आर ट्राइंग टू मेक मॉडल्स ऑफ काटकुनी आर्किटेक्चर्स जो हीट को बहुत अच्छे से इंसुलेट करते हैं। ये सिस्मिक वेव्स रुख से वो अर्थक्वेक्स रुख जब आता है। वहीं दार्जिलिंग से आए छात्र अरफराज अहमद ने बताया कि लोग अब ऐसे घरों को तरजीह दे रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। काटकुनी शैली इस जरूरत को पूरी करने में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो कुल्लू के नगर में आयोजित ये कार्यशाला सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान का एक मंच नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो विकास की दौड़ में स्थायी और पर्यावरण संगत तकनीकों को फिर से केंद्र में ला रही है। काटकुनी वास्तुकला जो है वो हिमाचल की पहचान है। सादगी में विज्ञान, स्थानीयता में मजबूती और परंपरा में टिकाऊपन लेकर चलने वाली एक कला है। जब युवा छात्र इस तकनीक को सीखकर अपने साथ ले जाते हैं तो ये सिर्फ एक कला का विस्तार नहीं बल्कि धरोहर के संरक्षण का आश्वासन भी है। आज जब दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित निर्माण की तलाश में है, काटकुनी शैली एक बार फिर आधुनिक वास्तुकला को दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। और इस कार्यशाला है, इसमें शामिल युवा वास्तुविद भविष्य के वो कारीगर बन सकते हैं जो इस तकनीक को शहरों, कस्बों और मैदानी इलाकों तक पहुंचाकर टिकाऊ निर्माण का एक नया अध्याय लिखेंगे। हिमाचल के ये जो धरोहर है, अगर कलकत्ता, दार्जिलिंग, दिल्ली, जयपुर या किसी भी शहर में अपनाई जाती है तो ये सिर्फ एक वास्तुकला शैली का प्रसार नहीं बल्कि प्राकृतिक संतुलन और सांस्कृतिक जुड़ाव का विस्तार होगा। नगर में सीखने पहुंचे ये छात्र संभवतः आने वाले सालों में ऐसी बिल्डिंग्स के डिजाइन करेंगे जो मजबूत भी हो, सुंदर भी हो और प्रकृति के अनुकूल भी हो। इसी उम्मीद के साथ ये परंपरा जीवित रहे, बढ़ती रहे और नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।